हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों काम कैसे करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, जानिए इंसानी दिमाग का राज। हमारा दिमाग एक ही है, बस इसके काम करने के तरीके दो हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। जैसे आप अपनी किताबें खुद पसंद करते हैं, अपने दोस्तों और जीवन साथी भी, ये सारे फैसले आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। दूसरी तरफ आपका दिल धड़क रहा है, शरीर के सारे पुर्जे अपने आप काम कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की तरह हर बातें में कारण या लॉजिक नहीं ढूंढता, यह धरती की तरह होता है। आप इसमें कैसा भी बीज बो सकते हैं, जो आप बोएंगे ये वैसी ही फसल आपको देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने किसी झूठ को अपने कॉन्शियस माइंड से सच मान लिया है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और फिर आपको वैसा ही परिणाम देगा। सब कॉन्शियस माइंड, जिस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं, जब कॉन्शियस माइंड यानी कि ऑब्जेक्टिव माइंड शांत हो जाता है, तब सब कॉन्शियस माइंड के होने का एहसास बढ़ जाता है। सब्जेक्टिव माइंड इस ट्यूशन से जुड़ा होता है। कई बार आप दूसरों का दिमाग पढ़ लेते हैं, किसी लिफाफे के अंदर क्या है आपको पहले से ही पता चल जाता है। ये सब सब्जेक्टिव माइंड का कमाल है। अगर आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड को कुछ ऐसा कहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं, तो बहुत आसान है। आप बार बार अच्छी बातें दोहराइए, आपका सब कॉन्शियस माइंड इन बातों को सुनकर इन्हें सच मान लेगा। बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हमारा कॉन्शियस माइंड दरवाजे पर बैठा हुआ वॉचमैन है। उसका काम है कि बहुत ध्यान से चेक करने के बाद ही हमारे सब कॉन्शियस माइंड तक किसी सोच को अंदर आने देना। अगर आप किसी जहाज के सेलर से जाकर कहते हैं कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, क्या तुम समुद्र के बीच रहते रहते बीमार हो गए हो, तो वो या तो हंसेगा या आपको इग्नोर कर देगा। सेलर सुबह शाम पानी के बीच रहता है, तो उसे पानी की वजह से दिक्कत नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड किसी और की कही बात को नहीं अपनाएगा। हम सबकी अपनी सोच, अपने डर, अपने विचार होते हैं और हमारी जिंदगी अपनी राय या सोच बताता है और हमारी जिंदगी इन विचारों के हिसाब से चलती है। ऐसे में अगर कोई भी हमें अपनी राय या सोच बताता है, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे चुन सकता है कि वो सोच को अपनाना है या फिर नहीं अपनाना। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी। उस लड़की को आर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है, लड़की का पिता बहुत परेशान था और 2 साल तक अपने सब कॉन्शियस माइंड को यही कहता रहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं अपना दाहिना हाथ तक देने को तैयार हूँ, मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया, पिता का एक हाथ एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ दिन बाद बेटी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सब कॉन्शियस माइंड से ऐसी बातें कहें जिसमें सबकी प्रगति और खुशी शामिल है। सब कॉन्शियस माइंड के साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते। वो आपकी हर बात को सुनता, मानता और पूरा करता है। एक गायक थी जिसे ऑडिशन के लिए जाना था, मगर डर ने उसके हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। इस गायक ने दिन में 3 बार खुद को कमरे में बंद करके दिमाग को शांत करने के बाद सब कॉन्शियस माइंड से कहा कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं अपने ऊपर विश्वास रखती हूँ। एक हफ्ते के अंदर इस गायक में अपने आत्मविश्वास में फर्क देखा। इस गायक ने अपने आत्मविश्वास में फर्क देखा, ऑडिशन बहुत अच्छे से दिया और खुद पर जीत हासिल की। इसी तरह से एक 75 साल की महिला अपनी याददाश्त की वजह से बहुत परेशान रहने लगी। उसने अपने सब कॉन्शियस माइंड को दिन में कई बार ये कहना शुरू किया, मुझे जब जो चाहिए होता है मुझे मिल जाता है। याददाश्त दिन ब दिन बेहतर होती चली जा रही थी। 3 हफ्ते के अंदर इस महिला को अपनी याददाश्त में काफी फर्क नजर आ गया। कुछ गुस्सैल आदमियों ने अपने सब कॉन्शियस माइंड को हर दिन 3 से 4 बार यह कहना शुरू कर दिया, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं बहुत हंसमुख हूँ, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि अब ये मेरा स्वभाव बन चुका है। ऐसा करने से इन लोगों को खुद में बहुत बदलाव नजर आया। कई बार हम लोग कहते हैं मत करो, नहीं कर पाओगे, क्यों कर रहे हो, बूढ़े हो गए हो, कोई फायदा नहीं है, और भी बहुत कुछ। बचपन में ऐसी बातें सुनकर हमारी जिंदगी इन गलत विचारों की वजह से मुश्किलों में पड़ चुकी है। हर इंसान दूसरे के साथ यही कर रहा है, यानी उसे नीचे खींच रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आपको कोई कुछ ऐसा कहे जो नेगेटिव हो, आप उसे अपने अंदर मत उतारिए। उनके डर को, उनकी छोटी सोच को अपना मत बनाइए। वो उनके विचार हैं, उनका सफर है, आपका नहीं। कई बार आपको लोग विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि आपको उनकी बात अपना लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं।
दरअसल यह तरीका होता है दूसरों को कंट्रोल करने का और दूसरों के मन में डर भरने का। किसी को भी दी हुई राय या कही हुई बात तभी शक्तिशाली बनती है जब हम उसे अपने जीवन का सच मान लेते हैं। हमारे पास चुनने की शक्ति है, इसलिए हमें चुनना चाहिए जिंदगी को, सेहत को, प्यार को, ना कि डर और अंधविश्वास को। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, सबकॉन्शियस माइंड के बीच में और कॉन्शियस माइंड के बीच में, और ये दोनों वर्क कैसे करते हैं। तो आई होप गाइज आप भी ट्राई करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ अच्छा बताने के लिए, कुछ अच्छा याद दिलाने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।